वीडियो में हम फिर से क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स ही ढूंढेंगे रॉ डेटा के लिए, लेकिन ये सम्स थोड़े से हटके कुछ अलग किस्म के सम्स है ये। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पूछा है फाइंड Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा दिया है 243279554, करेक्ट। ये कोई फोन नंबर नहीं है, डेटा है ये और इंडिविजुअल डेटा है ये। तो जैसे हम हमेशा रॉ डेटा में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ फिर से मैंने ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 2 दो बार रिपीट हुआ है सो आपको 2 दो बार लिखना है। सो 2 नेक्स्ट आएगा 3, फिर 4 दो बार है तो 4 मैंने 2 बार लिखा। नेक्स्ट कम्स 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर आएगा 7 और फिर 9। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस अगर हम गिनते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे हुए 9। अब हम ढूंढेंगे Q1। ओके, अब Q1 का क्या फॉर्मूला था, Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। क्वार्टाइल है इसलिए डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब n यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, सो इट वुड बी 1 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। नाउ 9 प्लस 1 होता है 10 और 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, so 10 divided by 4 into 1, so that gives me 2.5. okay, so 2.5th ऑब्जर्वेशन। अब डिफरेंस ये है, हमने जो प्रीवियस सम्स किए थे उसमें ऑब्जर्वेशन नंबर पॉइंट में नहीं आ रहा था, डेसिमल में नहीं था। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नंबर पॉइंट में है। तो जब भी ऑब्जर्वेशन नंबर डेसिमल में आता है इसको हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। इसको हम स्प्लिट करेंगे सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ओके, ये ध्यान से देखिए, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस डेसिमल पार्ट क्या है 0.5, सो वी राइट 0.5 टाइम्स। अच्छा, सेकेंड के बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है, थर्ड, करेक्ट। फिर हम आगे लिखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो ये ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जर्वेशन नंबर डेसिमल में आता है पॉइंट में तो हम इसे ऐसे स्प्लिट करते हैं। तो पहले सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फिर 0.5 इंटू, अब 2.5 लाइज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो आगे आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब हम नोट डाउन करते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सो 1 2, ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन आ गया। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 2 प्लस 0.5 इंटू थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा 3 है, सो 3 माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 2, सो आंसर आएगा 2 प्लस 0.5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.5, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2.5। तो ये हो गई Q1 की वैल्यू। अब हम जाते हैं Q2 की तरफ, सॉरी Q3 पूछा है, सो Q3 लेंगे। अब Q3 का क्या फॉर्मूला था, 3 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब फिर से अगर हम n इसमें 9 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर आएगा 3 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब हमने ये पार्ट तो देखा था, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाय 4 तो वो था 2.5, बट अब ये 3 टाइम्स है, सो अगर 3 टाइम्स करते हैं तो हमें मिलेगा 7.5, सो वी हैव 7.5th ऑब्जर्वेशन। अब फिर से वही हो गया, डेसिमल्स में आया है ऑब्जर्वेशन नंबर, तो अब हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, पहले लिखेंगे 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू 7th के बाद कौन सा आता है 8th, करेक्ट। सो वील राइट 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन। तो अभी हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब 7th ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर का 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर है 5 प्लस 0.5 इंटू 8th ऑब्जर्वेशन।
अब एथ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 7 माइनस सेवेंथ ऑब्जर्वेशन जो कि 5 है, तो ये आएगा 5 प्लस 0.5 इंटू 2, तो ये हो गया 5 प्लस, नाउ 0.5 इंटू 2 होता है 1, सो इसका आंसर आएगा 6। ये ध्यान दीजिए, रॉ डेटा में ऑब्जर्वेशन नंबर अगर डेसिमल में नहीं आता है, ओके, अगर एक नेचुरल नंबर आता है तो काम आसान हो गया, फिर तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन नंबर लिखिए और आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर पॉइंट में आता है, ओके, जैसे यहाँ 2.5 आया, 2.7 आया, तो इस तरीके से हमें स्प्लिट करके और फिर ये वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम परसेंटाइल एंड डेसाइल ढूंढते हैं। नाउ मेथड वही रहेगा, so let's see another example with deciles and percentiles for raw data। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें डेसाइल D5 एंड P30 फाइंड करना है और ये हमारा सीरीज दिया हुआ है, रॉ सीरीज। तो एज ऑलवेज मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, सो 21 22 24 28 32 36 40 42 45 एंड 51, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं आपके 10। तो अब हम D5 से शुरू करते हैं। सो D5 का क्या फॉर्मूला था, इट वाज 5 इंटू n प्लस 1 अपॉन डेसाइल है तो अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। ओके परफेक्ट, तो ये आ जाएगा 5 इंटू n कितना है 10 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, अब आगे देखते हैं। तो अगर ये 5 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, so that becomes 55 divided by 10, so that would be 5.5। तो 5.5 लाइक 5.5 ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। फिर से ये पॉइंट में आया, अब इसे कैसे स्प्लिट करेंगे हम, पहले 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 टाइम्स 5 के बाद आता है 6th, so 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। अब 5th ऑब्जर्वेशन क्या है असेंडिंग ऑर्डर का, सो 1 2 3 4 5, सो 5th पोजीशन पे है 32 और 6th पे है 36, सो 32 प्लस 0.5 इंटू 6th क्या था 36 माइनस 5th वाज 32, तो ये हो गया 32 प्लस 0.5, 36 माइनस 32 ये हो जाता है 4, सो 32 एंड 0.5 इंटू 4 अगर हम करें तो आंसर आएगा 2, सो टोटल वैल्यू आपकी आएगी 34। तो ये हो गया वैल्यू डेसाइल का, दैट इज D5। अब हम जाते हैं P30। अब P के लिए अगेन एज वी नो डिवाइडिंग फैक्टर रहेगा 100, जैसे यहाँ पे 10 था वहां पे डिवाइडिंग फैक्टर 100 रहेगा। तो पहले आप परसेंटाइल नंबर लिखिए 30, फिर n प्लस 1 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये आ गया। अब आगे 30 इंटू n कितना है 10 प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन। अब 30 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 इंटू 11 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन। अब 30 इंटू 11 होता है 330, या फिर आप एक एक जीरो कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 33 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 3.3 ओके ऑब्जर्वेशन। अब अगेन एज ऑलवेज हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन, फिर डेसिमल में है 0.3, थर्ड के बाद आता है फोर्थ ऑब्जर्वेशन, सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस द थर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, अब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है असेंडिंग में, एक
तो 3 तो 24 और हम फोर्थ भी जरूरत पड़ेगी फोर्थ की, तो वो है 28। तो यहाँ हम लिखेंगे 24 प्लस 0.3 इंटू फोर्थ क्या था 28, थर्ड क्या था 24। तो ये हो गया 24 प्लस 0.3। अगर ये हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 4। सो ये हो जाएगा 24, 3 4 जा 12 और एक अगर डेसिमल पॉइंट लिखते हैं तो 1.2। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 25.2। तो इस तरीके से हम परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल ढूंढते हैं अगर ऑब्जर्वेशन नंबर आपका डेसिमल्स में आता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे के वीडियो से और भी इंटरेस्टिंग सम्स लेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो कीप वॉचिंग।